हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड अपॉन जेनर डायोड्स। ओके स्टूडेंट, तो ये न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये केस फर्स्ट है न्यूमेरिकल्स का। तो उससे पहले मैं एक बार आपको इस वीडियो में दोबारा से चीज़ें रिमाइंड करवा देता हूँ कि एक्चुअल में क्या क्या प्रोसीजर करना है अपने को। तो मेन प्रोसीजर क्या है न्यूमेरिकल्स के लिए, जेनर डायोड के रिगार्डिंग प्रोसीजर। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप यूं चेक करना है कि एक्चुअल में डायोड कैसा है। डायोड इज इन रिवर्स बाइसिंग, डायोड इज इन रिवर्स बाइसिंग। ओके, रिवर्स बाइसिंग में होना चाहिए डायोड। सेकेंड स्टेप क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस डायोड, द वोल्टेज अक्रॉस डायोड मस्ट बी ग्रेटर देन ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब देखिए स्टूडेंट, वोल्टेज across diode must be greater than breakdown voltage, Zener breakdown voltage, Zener breakdown voltage। ओके, इसको लिखते हैं VZ और VZB, VBZ, Zener breakdown वोल्टेज, ठीक है ना। या तो जेनर वोल्टेज या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, कहने का मीनिंग क्या बताया मैंने कि जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड है, इस टर्मिनल के और इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होनी चाहिए, इस गिवन ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो जेनर डायोड की ऑन स्टेट कहलाएगा। देखिए, इफ ए पार्ट है, इफ voltage across zener diode is greater than equals to breakdown voltage or zener breakdown voltage, then zener is in on state, zener is in on state, ठीक है स्टूडेंट। if voltage across zener diode is less than zener voltage, then zener is in off state, zener किसमें होगा, ऑफ स्टेट में। अब जेनर जो डायोड है अपने पास में, उसकी मेन एप्लीकेशन क्या है कि जेनर डायोड किसके काम आता है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, बाय ए फिक्स बैटरी, बाय ए फिक्स बैटरी ऑफ ए वैल्यू इक्वल्स टू VZ। जितना गिवन होगा अपने पास में न्यूमेरिकल में, सपोज करो VZ यहाँ पे 10 वोल्ट गिवन है, तो हम वोल्टेज VZ 10 वोल्ट पुट कर देंगे। यहाँ पे 8 वोल्ट गिवन है तो VZ इक्वल्स टू 8 वोल्ट पुट कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। नाउ अब दूसरी बात क्या है, ऑफ स्टेट का मीनिंग क्या है। ऑफ स्टेट में वी विल रिप्लेस जेनर बाय ब्रोकन वायर, जेनर को ओपन सर्किट कर देंगे। फिर जेनर इज रिप्लेस बाय, जेनर डायोड इज रिप्लेस बाय ब्रोकन वायर, इज रिप्लेस्ड बाय ए ब्रोकन वायर, बाय ब्रोकन वायर, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जेनर डायोड को एक ब्रोकन वायर से रिप्लेसमेंट कर देंगे अपन। अभी मेन बात क्या है वो अब इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट, जेनर डायोड के ऊपर न्यूमेरिकल है वो तीन टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। हम आज तीनों टाइप के न्यूमेरिकल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इन स्टेप्स को रिमेम्बर करते हुए उन न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट अप करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब फर्स्ट स्टेप क्या है, डायोड को रिवर्स बायसिंग में चेक करना है, इस कंडीशन को चेक करना है, ऑन है या ऑफ कंडीशन को भी जरूर चेक करना है अपने को। और स्टूडेंट ये जरूर ध्यान रखेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल में कि एक्चुअल में अगर डायोड ऑफ हो तो उसको ऑन करने में कौन पैरामीटर अपनी मेन भूमिका निभाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है ये गिवन, मेरे पास में कोई जेनर डायोड है जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट है, ठीक है स्टूडेंट। ये रेजिस्टेंस R है, इसको कई बार सोर्स रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये 1 किलो ओम का है और ये लोड रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू अपने को आउटपुट लेनी है, वो 1.2 किलो ओम का है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसको 3 किलो ओम लेना है। अब मेन बात देखिए, निकालना क्या है, VL का मीनिंग वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, VR इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का नाम क्या दिया अगले ने, VR नाम दिया है, और इसका क्या नाम दिया है, VL नाम दिया स्टूडेंट, ठीक है ना। IZ जेनर के थ्रू करंट निकालना है एंड PZ
पावर डिसिपेशन अक्रॉस ए जेनर डायोड, ठीक है ना। अब चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। देखिए हम इस कंडीशन को चेक करते रहेंगे प्रत्येक न्यूमेरिकल के अंदर। टाइप फर्स्ट की न्यूमेरिकल है ये, दीज आर न्यूमेरिकल ऑफ टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट क्या है, टाइप फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि दोनों चीजें फिक्स है आपकी बात। हेयर VI एंड RL बोथ आर फिक्स्ड, बोथ आर फिक्स्ड, कोई भी पैरामीटर वेरिएबल नहीं है अपने पास में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अब एक्चुअल में किस फिनोमेना पे काम करेगा ये जेनर डायोड, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ के ऊपर काम करेगा सारा का सारा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं जब लोड रेजिस्टेंस 1.2 किलो ओम हो तब यूं चेक करेंगे कि एक्चुअल में इसके न्यूमेरिकल को किस प्रकार प्रोसीड किया जाए। तो देखिए भाई अपने पास चेक करो डायोड रिवर्स बायसिंग में है क्या, तो डायोड का ये एन टर्मिनल होता है और ये पी टर्मिनल होता है। देखिए एन टर्मिनल अगर बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, पी टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है, डायोड किस पे है, रिवर्स बायसिंग में है। सेकंड कंडीशन चेक करिए, वोल्टेज अक्रॉस डायोड मस्ट बी ग्रेटर देन जनरल वोल्टेज। ये किस प्रकार चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए फर्स्ट मैं वो डायोड को सर्किट से हटा ही दूंगा। तो चेक करते हैं इसको। सेकंड कंडीशन के ए और बी पार्ट को चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डायोड को सर्किट से पहले हटा ही देता हूँ। सर्किट क्या बनेगा, ये 16 वोल्ट का बैटरी है, रेजिस्टेंस कितने का है, 1 किलो ओम का। डायोड को मैंने हटा दिया, ये मेरे पास में लोड रेजिस्टेंस है 1.2 किलो ओम का, ठीक है स्टूडेंट। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसका नाम क्या है, VL है, ठीक है ना, वोल्टेज अक्रॉस से लोड रेजिस्टेंस। देखिए अब ये दोनों कनेक्शन जो हैं एक्चुअल में, ये दोनों कनेक्शन किस प्रकार हैं, ये दोनों कनेक्शंस ये पैरेलल में हैं और इनके पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेन्स फिक्स। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ, पहले डायोड को हटा के किरचॉफ वोल्टेज लगाऊंगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज जितनी आएगी वही इसके अक्रॉस होगी। अगर वो वोल्टेज इसके अक्रॉस जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है तो जनरल ऑन स्टेट में है, कम है तो ऑफ स्टेट में है। और जब जनरल ऑन स्टेट में हो तो करंट जरूर फ्लो करेगा उसके अंदर से, और जब जनरल ऑफ स्टेट में हो तो करंट फ्लो कितना करेगा, 0 मिली एम्पियर, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए ये 16 वोल्ट 1 किलो ओम 1.2 किलो ओम। अब मैं इसके अंदर से कोई करंट फ्लो करेगा एक्चुअल में, है ना, बैटरी की पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किस प्रकार हैं, सीरीज में है, तो करंट रिमेन से सेम। तो देखो अप्लाई करो किरचॉफ वोल्टेज ला, क्या करेंगे, -16 वोल्ट प्लस में I इंटू में 1 किलो ओम प्लस में I इंटू में 1.2 किलो ओम, तो I कॉमन है इक्वल्स टू 0। क्योंकि स्टूडेंट मैं यहां से चलूंगा और वापस इसी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाऊंगा, ये ग्राउंड है मान लो सपोज करो, ठीक है। तो मैं यहां से चला, मैंने पहले नेगेटिव टर्मिनल फेस किया, अब मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं, तो प्रत्येक जो टर्म है इस क्वेश्चन में वो वोल्टेज की फॉर्म में होनी चाहिए, तो I इंटू R। अब करंट की डायरेक्शन में चले तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने पॉजिटिव लिया है, पोटेंशियल ड्रॉप, इधर से करंट की डायरेक्शन में चले तो पोटेंशियल ड्रॉप मैंने पॉजिटिव लिया इक्वल्स टू 0। अब यहां से I कितना आएगा, वो आएगा 16 वोल्ट अपॉन में 1 प्लस में 1.2 2.2, ये करंट की यूनिट होती है मिली एम्पियर, तो किलो में है तो ऊपर जाएगा तो मिली एम्पियर, और ये आएगा अप्रोक्सीमेट अप टू 8.73 मिली एम्पियर के आसपास, 8 पॉइंट समथिंग मिली एम्पियर आएगा अपने पास स्टूडेंट। सॉरी आई आ गया अपने इतना, आई इतना आ गया अपने पास में 16 अपॉन में 2.2 मिली एम्पियर। इसको सोल्व कर, अभी आई को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो ये निकालना है इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो VL कितना है यहां से I इंटू में RL, ठीक है। अब I इंटू RL कितना अपने पास में हो 1.2, तो 16 अपॉन में 2.2 इंटू में 1.2। तो देखिए स्टूडेंट इस सोल्व करने के बाद कितना आता है, आइए चेक करते हैं इसको। ये आंसर अपना आया एक्चुअली 8.73 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने बताया था कि जो वोल्टेज इस टर्मिनल के अक्रॉस है वही वोल्टेज इन टर्मिनल के अक्रॉस होगी। तो एक्चुअल में जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, अभी सेकंड का फर्स्ट, वोल्टेज अक्रॉस डायोड मस्ट बी ग्रेटर देन जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब क्वेश्चन को देखिए, जनरल ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट गिवन है, अपनी कितनी आई है
8.73। तो कंडीशन क्या है, हेयर जिनर इज इन ऑफ स्टेट, हेयर जिनर इज इन ऑफ स्टेट, ऑफ स्टेट, ठीक है। जिनर डायोड स्टेट में होगा, ऑफ स्टेट में होगा, और जब जिनर डायोड ऑफ स्टेट में है तो आइजर कितना होगा, जिनर करंट इज इक्वल्स टू 0। अब जब जिनर करंट 0 है एक्चुअल में, तो पीजेड क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई, वीजेड इंटू आई जेड, तो इक्वल्स टू 0 वाट, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जिनर करंट 0 मिली एम्पियर है, पावर अक्रॉस जिनर डायोड इज आल्सो 0। तो स्टूडेंट अब मेन बात ये है कि एक्चुअल में मुझे इस वैल्यू को 10 से ज्यादा बनाना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में अब देखिए, ना तो मुझे इसको छेड़ना है अब की बार, है ना, इसको भी चेंज नहीं करना, इसको चेंज करना चाहता हूं मैं। तो देखिए, अगर इस 1.2 वैल्यू को थोड़ा बढ़ा दूं मैं, तो एक्चुअल में VL की वैल्यू क्या आएगी, 10 से ज्यादा आ जाएगी। और क्या आएगा उस केस में, जिनर किस स्टेट में होगा, ऑन स्टेट में होगा। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है वो किसके लिए है, 3 किलो ओम के लिए स्टूडेंट। तो इस पार्ट को सोल्व करते हैं दोबारा से, वही हम उसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया है, दोबारा से जिनर को हटा दिया सर्किट से। एक बार बाकी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं। देखिए अब मैंने दोबारा से, अब की बार बी पार्ट है, बी पार्ट क्या कह रहा है कि भाई उसने अगले लोड रेजिस्टेंस को चेंज करके 1.2 से 3 किलो ओम पुट कर दिया, और कह रहा है कि अब की बार चेक करो जिनर एक्चुअल में ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है। तो स्टूडेंट कभी भी जिनर को चेक करना हो तो पहले ए फर्स्ट पार्ट चेक करेंगे कि भाई बायसिंग तो एक्चुअल में रिवर्स ही है। फिर दोबारा क्या चेक करेंगे कि एक्चुअल में जब वोल्टेज अक्रॉस जिनर डायोड मस्ट बी ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो उसको चेक करने के लिए मैं जिनर को सर्किट से हटा रहा हूं, इसके थ्रू वोल्टेज देख रहा हूं, वो वोल्टेज इसके थ्रू ही होगी, उस वोल्टेज की कैलकुलेशन चाहता हूं मैं। देखिए अब ये आपके बाद 3 किलो ओम लेना है अपने को, ठीक है। आइए दोबारा से अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मेरे को इस पॉइंट से चलना है और वापस इसी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाना है। तो क्या लगाएंगे, -16 वोल्ट प्लस में आई इंटू में, अब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, तो सेम करंट फ्लो करेगा, और उस करंट का नाम मैंने क्या दे दिया, आई करंट दे दिया है। अभी क्या है, आई इंटू में आर 1 किलो ओम प्लस में आई इंटू में आर 3 किलो ओम इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। यहां से आई कितना आ गया स्टूडेंट, यहां से आई आ गया 4 मिली एम्पियर, ठीक है ना। अपना VL कितना आएगा, VL इक्वल्स टू IL इंटू में RL, वो कितना आया 4 मिली एम्पियर इंटू में 3 किलो ओम। तो मिली से किलो कैंसिल आउट हो जाएगा, मिली का मीनिंग 10 टू पावर -3, किलो का मीनिंग 10 टू पावर +3, तो कितना आंसर आया 12 वोल्ट इक्वल्स टू 12 वोल्ट। तो एक्चुअल में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है, दोनों कनेक्शन पैरेलल में है। इसका मीनिंग गिवन सिचुएशन से मेरे पास जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड वो 12 वोल्ट आ गई, चाहिए कितनी थी अपने को, मिनिमम 10 वोल्ट। अब इस कंडीशन में डायोड क्या होगा, डायोड इन ऑन स्टेट, और डायोड जब ऑन स्टेट में है तो किससे रिप्लेस कर दो उसको, फिक्स बैटरी, कितने की, जितने का अपने पास में गिवन है। तो डायोड को मैंने अपने पास रिप्लेस कर दिया यहाँ से 10 वोल्ट की एक फिक्स बैटरी से। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अपने पास में मुझे क्या निकालना है, पहले आईजेड निकालना है, ठीक है ना। अब आईजेड निकालने के लिए क्या करेंगे, अब मेरे पास ये क्वेश्चन सोल्व होके आ गया है और ये सिंपल क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं इसको, समझते भी हैं इसको। अब क्या आ गया कि मेरे जो जूनियर डायोड था वो किस प्रकार काम कर रहा है, अब एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम कर रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सोल्व करना चाहता हूँ और इसको सोल्व करते हुए सारे के सारे पैरामीटर फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। अब एक्चुअल में देखिए यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है 16 वोल्ट की, उधर से कोई करंट आई फ्लो किया और इस करंट इस पॉइंट के नजदीक पहुंचते ही उसने देखा कि एक्चुअल में दोनों कनेक्शन कैसे हैं, पैरेलल में है, और पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। तो क्या माना अगले ने कि इसके थ्रू जो जिनर डायोड लगा हुआ था उसके थ्रू करंट का नाम आईजेड दे दिया, और इसके थ्रू जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस करंट का नाम दे दिया आईएल करंट नाम दे दिया है, ठीक है ना स्टूडेंट। अभी देखो, परंतु आईजेड और आईएल मिलकर क्या बनाएंगे,
आई, तो हमेशा ऑलवेज आई इक्वल्स टू आई जेड प्लस में आई एल, आई जेड प्लस में आई एल। ये हमेशा कब होगा? फॉर द टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन विच वी आई एंड आर एल आर फिक्स। ओके, जब दोनों वैल्यूज क्या हो? फिक्स वैल्यूज हो। देखिए स्टूडेंट, अब ये 10 वोल्ट की बैटरी है ना, ये 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस अपने पास में गिवन है। अब आप मेरे को ये बताओ, मैं पहले आई एल निकाल लेता हूं, क्योंकि ये कितना है? ये वोल्टेज 10 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस में कितना हुआ? 10 वोल्ट। तो क्या लिखा मैंने? 10 वोल्ट इक्वल्स टू इसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो किया? आई एल करंट फ्लो किया। रेजिस्टेंस कितना है? 3 किलो ओम, तो आई एल इंटू में 3 किलो ओम। तो आई एल कितना आ गया यहाँ से? 10/3 मिली एम्पियर, 3.3 मिली एम्पियर अपने पास में कौन आ गया? लोड करंट आ गया है स्टूडेंट, ठीक है ना। अब जब आई एल गिवन है तो हम एक्चुअल में कौन निकाल सकते हैं? वी एल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वी एल निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग? आई एल को 3.3 किलो ओम से मल्टीप्लाई करवा दो, और वी एल कितना है? 10 वोल्ट ही तो है एक्चुअल में, तो यहाँ से वी एल कितना आया? वी एल इक्वल्स टू 10 वोल्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक्चुअल में कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी फाइंड आउट कर सकता हूं, इसके अक्रॉस। तो देखिए, अब की बार इसका काम खत्म हो चुका है, आई एल भी निकल चुका है, वी एल भी निकल चुका है, तो सिर्फ और सिर्फ इस लूप को लेता हूं मैं, सिर्फ इस लूप तक को। तो देखिए, आइए इस लूप में दोबारा से एक बार वोल्टेज क्या लगाते हैं, केवीएल अप्लाई करके चेक करते हैं कि अपने पास में आई कितना जा रहा है, ठीक है सुन। अब देखिए, ये -16 वोल्ट प्लस में आई इंटू में आर प्लस में कितने की बैटरी है? 10 वोल्ट इक्वल्स टू 0। यहां से आई कितना आ गया है? आई इक्वल्स टू 6 वोल्ट बाई 1 किलो ओम। 1 किलो ओम कितना आया? 6 मिली एम्पियर। अब स्टूडेंट, ये आई 6 मिली एम्पियर, स्टूडेंट आई एल कितना है? 3.3 मिली एम्पियर, तो आई जेड कितना आएगा? आई माइनस में आई एल, ठीक है। कितना आया? 6 मिली एम्पियर माइनस में 3.3 मिली एम्पियर, ये आया 2.7 मिली एम्पियर के अप्रोक्सीमेट आंसर आया स्टूडेंट। अब देखिए, अपने को निकालना है पी जेड। क्या निकालना है? पी जेड आंसर फाइंड आउट करो। अब पी जेड का फॉर्मूला क्या होता है? पी जेड इक्वल्स टू वी जेड इंटू में आई जेड। अब वी जेड कितना है? 10 वोल्ट। पी जेड आई जेड कितना है? 2.7 मिली एम्पियर। कितना आंसर आया? 27 वाट, मिली वाट, ठीक है। तो इतना पावर डिसिपेशन होगा जेनर डायोड के अक्रॉस। तो स्टूडेंट, जब भी जेनर डायोड ऑन स्टेट में हो तो अपनी वर्किंग प्रिंसिपल है इस प्रकार काम करेंगे कि पहले जेनर को हटा के चेक करेंगे, और अगर वो वैल्यू ज्यादा है तो जेनर ऑन स्टेट में है, उसके रिप्लेस में बैटरी अप्लाई कर देंगे। बैटरी लगाने के बाद में इन दोनों कनेक्शन को पैरेलल में रखा मैंने, यहाँ से आई एल निकाल लिया, वी एल 10 वोल्ट है ही, फिर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, सिर्फ इस पे काम किया है, लूप लगाया, आई करंट निकाला, आई करंट निकालने के बाद आई जेड आया, पी जेड आया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिए, पहला जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में जब लोड रेजिस्टेंस 1.2 किलो ओम था तब तो जेनर ऑफ स्टेट में था, तो और अगले ने क्या किया कि बार लोड रेजिस्टेंस को 3 किलो ओम कर दिया। कहने का मीनिंग लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करके जेनर डायोड की ऑफ स्टेट को ऑन स्टेट में बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आइए नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल किस प्रकार हैं उनको भी चेक करते हैं। अब इस पार्ट को मैं हटा ही जाऊं, तो नेक्स्ट स्टूडेंट बी पार्ट है फिक्स्ड वी आई एंड वेरिएबल आर एल, ठीक है। जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरिएबल हो और इनपुट वोल्टेज फिक्स हो तब इस प्रकार फाइंड आउट करेंगे सारे पैरामीटर्स, ठीक है ना। तो देखिए चेक करते हैं, मेरे पास में क्या है,
कोई जीना डायोड है, गिवन है जीना डायोड अब की बार, ठीक है, और उसको चेक करते हैं। नाउ ये कोई इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, इसको फिक्स करना है। ये मेरे पास में R है, ओके, ये कोई जीना डायोड है, ठीक है, और ये कोई लोड रेजिस्टेंस है। पर अब की बार लोड रेजिस्टेंस कैसा है, वेरिएबल है, सो इसको इस साइन से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, मेरी VZ है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक्चुअल में आप बताइए, जब अगले ने इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, इसमें पूछेगा कि फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ RL सच दैट डायोड इज इन ऑपरेशन स्टेट। क्वेश्चन में पूछेगा कि एक्चुअल में किसी फिक्स इनपुट वोल्टेज के लिए लोड रेजिस्टेंस की रेंज निकालो ताकि डायोड किस स्टेट में रहे, डायोड ऑन स्टेट में रहे, ठीक है ना। तो डायोड ऑन स्टेट में रहने का मीनिंग सपोज करो, अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है एक्चुअल में, तो यहाँ पे निकालूंगा मैं फर्स्ट फॉर RL मिनिमम। पहले मैं RL की मिनिमम वैल्यू निकालूंगा और RL मैक्सिमम को शो करने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल की हेल्प से शो करेंगे हम, ठीक है। अभी जब पहले RL मिनिमम के लिए हम पहले वो चेक करो कि डायोड एक्चुअल में रिवर्स बायसिंग में है, बिल्कुल है। ये N टाइप से कनेक्टर है, P टाइप है, N को पॉजिटिव से P को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। और RL मिनिमम के लिए एक बार मैं डायोड को हटा के चेक करता हूं एक्चुअल में कि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो फिर पहले क्या करूंगा, फर्स्ट रिमूव डायोड फ्रॉम सर्किट, जीना डायोड फ्रॉम सर्किट, ठीक है। क्या फिगर बनेगा, और ये अपने पास में लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये मेरे पास रेजिस्टेंस R है, ये इनपुट है, अप्लाई कीजिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आइए -VI, अब और कोई इस गिवन सर्किट में है नहीं, तो दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में, तो करंट क्या रहेगा, सपोज I करंट फ्लो किया तो I करंट शुड रिमेन फिक्स, I ड्रॉप नहीं होगा, I इंटू में R प्लस I इंटू में RL इक्वल्स टू 0। यहाँ से I कितना आया, VI अपॉन में R प्लस में RL। पहले हम ये वोल्टेज निकालेंगे, VL कितना आया यहाँ से, VL इक्वल्स टू I इंटू में RL इक्वल्स टू VI इंटू में RL अपॉन में R प्लस में RL। VL का मीनिंग I इंटू में RL, यही I करंट फ्लो किया। इस वोल्टेज का नाम क्या है, VL, लोड वोल्टेज है। अभी देखिए स्टूडेंट, अब अगले ने क्वेश्चन क्या पूछा है, दोबारा से क्वेश्चन के सेंस को समझो कि फिक्स वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज के लिए लोड रेजिस्टेंस की वो रेंज निकालो ताकि डायोड क्या रहे, ऑन स्टेट में रहे, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, जितना वोल्टेज इसके क्रॉस आया है उतना ही वोल्टेज इससे क्रॉस रहेगा, तो ये कितना है, VL इक्वल्स टू क्या होगा, एक्चुअल में VZ के बराबर ही रहेगा। सो फॉर ऑन स्टेट ऑफ डायोड, फॉर ऑन स्टेट ऑफ डायोड VL इक्वल्स टू क्या होगा, VL इक्वल्स टू VZ। अब अपने पास में VL कितना है, VI इंटू में RL अपॉन में R प्लस में RL। अब देखिए VZ फिगर में गिवन होगा हमेशा, यहां से कितना आ गया, VZ इंटू में R प्लस VZ इंटू में RL इक्वल्स टू VI इंटू में RL। अब देखिए इसको उस तरफ ले जाते हैं तो RL की वैल्यू कितनी आएगी, VZ इंटू में R अपॉन में VI माइनस में VZ, ठीक है ना स्टूडेंट, VI माइनस में VZ। अब देखिए ये आ गया अपने पास में RL मिनिमम। ये स्टेप जरूर इंप्लीमेंट करेंगे हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दोबारा चेक कर लो, क्वेश्चन में पूछेगा, चाहे क्वेश्चन अपने पास में फिक्स VI वेरिएबल RL का हो, चाहे क्वेश्चन वेरिएबल VI फिक्स RL का हो,
ठीक है ना, दो तीन ही टाइप है। सेकंड टाइप चल रही है इनपुट वोल्टेज फिक्स है, रेंज ऑफ आरएल निकालना है, तो आरएल मिनिमम हमेशा इस प्रकार निकालेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखिए आरएल मिनिमम कितना है, वीजेड इंटू आर अपॉन वी आई माइनस में वीजेड, हमेशा ये पॉइंट चेक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं और क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग आंसर निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एक न्यूमेरिकल है, क्या क्या चीजें गिवन है चेक करते हैं। उस न्यूमेरिकल में इनपुट वोल्टेज गिवन है 50 वोल्ट, ठीक है। अब मेरे पास में आर गिवन है 1 किलो ओम का, 1 किलो ओम का, ठीक है। वीजेड गिवन है 10 वोल्ट और एक चीज गिवन है आई जेड एम, ये है 32 मिली एम्पियर, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ आरएल, आरएल की रेंज निकालनी है अपने को। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से देखते हैं। अब ऐसा न्यूमेरिकल आ गया तो देखिए यहाँ पे आरएल वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल हमने क्या किया, दोबारा से उसी तरीके को इंप्लीमेंट किया है। पहले तो हमने चेक कर ही लिया कि जनरल एक्चुअल में ऑन स्टेट में है, और ऑन स्टेट में है तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में ऑन स्टेट कंडीशन को चेक करने के लिए इसको रिप्लेस करके ओपन वायर से सर्किट से इसकी आरएल की वैल्यू निकाल ली मैंने यहां से। अब देखिए एक दो चीजें और भी अपने को ध्यान रखनी है, वो क्या है आइए चेक करते हैं उन चीजों को। वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं। अब आप यूं देखिए, हमेशा अगर जिनर डायोड ऑन स्टेट में है तो जिनर डायोड को किससे रिप्लेस करेंगे, ऑलवेज जिनर डायोड ऑन स्टेट में गिवन है तो जिनर को ऑन रहने के लिए, जिनर का ऑन रहने का मीनिंग जिनर किसकी तरह काम कर रहा है, जो वोल्टेज रेगुलेटर काम कर रहा है, तो उसको 10 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दिया मैंने, 10 वोल्ट, ठीक है। ये वीजेड कितना होगा, वीजेड उतना ही होगा जितना इसके अक्रॉस से वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है वीएल, वो निकाल लिए इस फॉर्मूले से। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, अगर इसके थ्रू आईजेड करंट फ्लो किया तो इसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा, आई एल करंट फ्लो करेगा, और इधर से कितना करंट माना मैंने आई। तो ऑलवेज फॉर ऑल न्यूमेरिकल्स ऑलवेज आई इक्वल्स टू आई जेड प्लस में आई एल। कहने का मीनिंग जिनर डायोड और लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट वेरिएबल हो सकता है पर आई हमेशा फिक्स रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, आल्सो इस कंडीशन को इस प्रकार भी लिख सकता हूं मैं, आई इक्वल्स टू आई जेड एम मैक्स प्लस आई एल मिनिमम, और आई को इस प्रकार भी लिख सकता हूं मैं, आई जेड मिनिमम और आई एल मैक्सिमम। कहने का मीनिंग स्टूडेंट क्या है, अगर जिनर के थ्रू करंट मैक्सिमम फ्लो किया तब इसके थ्रू कितना जाएगा, मिनिमम जाएगा। अब जब जिनर के थ्रू मिनिमम करंट फ्लो किया तब इसके थ्रू क्या जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। परंतु स्टूडेंट ये फिक्स रहेगा हमेशा। सपोज करो 40 है, अगर ये 32 है तो ये 8, अगर ये 8 है तो ये 32, ठीक है ना। परंतु सम हमेशा क्या रहना है, 40 का 40 ही रहना है। तो देखिए आरएल मिनिमम निकालते हैं पहले, आरएल मिनिमम कितना है इस फॉर्मूले से, वीजेड कितना गिवन है 10 वोल्ट, आर कितना है 1 किलो अपॉन में, वीआई कितना है 50 वोल्ट माइनस वीजेड कितना है 10 वोल्ट, तो 10 अपॉन 40 ये आ गया 250 ओम, 250 ओम आ गया भैया। अब आरएल मिनिमम 250 ओम है, तो अब एक बात आप ध्यान से सुनिए कि आरएल जब मिनिमम है, ये वैल्यू जब मिनिमम है तो इसके थ्रू करंट कितना होगा, मैक्सिमम होगा। जब रेजिस्टेंस मिनिमम है तो आईएल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरा, अब ये इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, वीएल, जब दोनों पैरेलल में हैं तो वीएल कितना है, वीएल इक्वल्स टू जितना वीजेड है, तो ये बात तो पहले बता रखी है, वीएल इक्वल्स टू वीजेड कितना है 10 वोल्ट है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप ये बताइए आरएल मिनिमम तो अपना आ गया है 250 ओम आ गया है, तो यहां से आईएल मैक्सिमम आएगा, क्योंकि जब लोड रेजिस्टेंस मिनिमम हो तो उसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, लोड करंट मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा वीएल अपॉन में आरएल मिनिमम। अब वीएल कितना है 10 वोल्ट, आरएल मिनिमम कितना है 250 ओम, ठीक है।
तो इसको 1000 से मैंने गुना करवा दिया है और 1000 से इसको भाग दे दिया। कितना आया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 40 मिली एम्पियर। कितना आया, IL मैक्सिमम 40 मिली एम्पियर। अपने को निकालना है RL मैक्सिमम कितना हुआ, ठीक है ना स्टूडेंट। अब RL मैक्सिमम के लिए चेक करते हैं क्वेश्चन। ये कंडीशन थी, इक्वेशन क्या था कि अगर अपने को कोई फिक्स वैल्यू VI के लिए आप RL की वैल्यूज निकालो तो RL की मिनिमम वैल्यू इस प्रकार ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। ऑलवेज ध्यान रखना अपने को। अब नेक्स्ट क्या है, मेरे पास में RL मिनिमम तो फाइंड आउट होके आ चुका है, अपने को निकालना RL मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, RL की मिनिमम वैल्यू आई 250 ओम, उसे कोरस्पॉन्डिंग IL कितना आया, मैक्सिमम कितना आया 40 मिली एम्पियर, ठीक है। अब मैं एक बार इस सर्किट को यहाँ पे दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ। ये 50 वोल्ट है, ये मेरे पास में R है 1 किलो ओम और ये मेरे पास बैटरी है 10 वोल्ट की, ओके। और ये है RL लोड रेजिस्टेंस, वेरिएबल है जो कि इसके थ्रू IZ करंट फ्लो करता है, इसके थ्रू IL करंट फ्लो करता है। एक कंडीशन तो फाइंड आउट हो चुकी है, अनदर कंडीशन के लिए चेक करिए। हमेशा इसके थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा, I करंट फ्लो करेगा। और अब की बार ये दे रखा है कि IZM ये कितना है 32 मिली एम्पियर। तो स्टूडेंट अब एक बात आपको ये बताता हूं कि जब RL मिनिमम था तब IL मैक्सिमम था, और जब IL मैक्सिमम होगा तब IZ मिनिमम होगा, ठीक है ना। पता ही, ये तो अंडरस्टूड बात है कि जब RL मिनिमम हो तो IL मैक्सिमम होगा एक्चुअल में, और IL जब मैक्सिमम हो तब IZ कितना होगा, मिनिमम होगा। एक कंडीशन तो फाइंड आउट हो चुकी है। दूसरी कंडीशन के लिए आगे जिस प्रकार स्टेप करेंगे कि एक्चुअल में भाई अब RL मैक्सिमम कितनी वैल्यू निकाले हम, तो देखिए मैं इसके थ्रू किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया, कितना -50 वोल्ट प्लस में I इंटू R प्लस में 10 वोल्ट इक्वल्स टू 0। यहाँ से I कितना आया 40 पोल में 1 किलो ओम इक्वल्स टू 40 मिली एम्पियर, ठीक है ना स्टूडेंट। अब ऑलवेज क्या है, ऑलवेज I इक्वल्स टू IZ प्लस में IL होता है। अब देखिए स्टूडेंट, एक कंडीशन मैंने RL मिनिमम की निकाली, जब RL मिनिमम था तब IL मैक्सिमम था। अब स्टूडेंट RL मैक्सिमम की निकालूंगा, RL जब मैक्सिमम है तब IL कितना होगा, मिनिमम, और IL मिनिमम को होने का मीनिंग IZ क्या होगा, मैक्सिमम। तो IZ मैक्सिमम ले रहा हूं की बार। अब यहां से क्या आएगा अपने पास में, IL फाइंड आउट कर लो, IL कितना आया अपना, IL मिनिमम फाइंड आउट कर लो। IL मिनिमम कितना आया, I माइनस में IZ मैक्सिमम, IZ मैक्सिमम I उतना ही है हमेशा 40 माइनस में IZ मैक्सिमम ही गिवन है 32 इक्वल्स टू 8 मिली एम्पियर। अब अपने को क्या निकालना है, RL मैक्सिमम, हमेशा ये कितना रहेगा 10, ये भी कितना रहेगा 10, तो 10 वोल्ट इक्वल्स टू IL मिनिमम देन RL मैक्सिमम। तो RL मैक्सिमम कितना आया, RL मैक्सिमम इक्वल्स टू 10 अपॉन में 8, ठीक है ना स्टूडेंट, मिली एम्पियर। अब देखिए मिली है तो किलो ओम आंसर आएगा 1.25 किलो ओम, ठीक है स्टूडेंट। तो RL मिनिमम था 250 ओम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस कितनी हो सकती है 1.25 किलो ओम, ताकि जिन्नर किस तरह स्टेट में रहे, ऑन स्टेट में रहे। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स वेरिएबल VI एंड फिक्स वैल्यू ऑफ RL, ठीक है ना। एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं कि मैंने RL मिनिमम की वैल्यू निकाली है उसी स्टेप से जब जिन्नर को सर्किट से हटाया है, ठीक है। RL मिनिमम का मीनिंग IL मैक्सिमम, एक बात कंप्लीट हो गई यहाँ से। RL मिनिमम का मीनिंग IL मैक्सिमम और IL मैक्सिमम का मीनिंग IZ मिनिमम, ठीक है ना स्टूडेंट। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई IZ मैक्सिमम तो गिवन है, ये हमेशा 40 है, अगर ये 40 है और IZ मैक्सिमम 32 है तो IL मिनिमम आ जाएगा
v इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूले से हम ये भी कंडीशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लास्ट स्टेप के बारे में कि फिक्स की जगह ये वेरिएबल होगा और ये वेरिएबल की जगह फिक्स होगा। ठीक है ना स्टूडेंट, थैंक यू।